Article 6 of Paris Agreement on Climate Change sets out principle of carbon market. Article 6 of Paris Agreement on Climate Change intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate targets. जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कहा गया कि भाई आप इतना एमिशन कम करोगे, लेकिन सोचो मैं अगर एमिशन नहीं कम कर पाया तो मैं उससे क्या कर सकता हूँ, खरीद सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4, सेकंड एंड 3 और ये चीज। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है भाई? क्लियर है सर। इससे रिलेटेड क्लियर है सर जी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी। अरे कोई नहीं, उसको कहने दो यार, मतलब उसको दुख हुआ है, उसको मेरी वीडियो से दुख हुआ है। जो मैंने आपको बताया था ना कि पेंटा और मिरिंडा को दूध के अंदर, गर्म दूध में ठंडी मिरिंडा को मिलाकर पीते हैं और कहते हैं हाँ 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 क्या स्वाद है। तो इसलिए वो बेचारी बच्ची है जो बार बार कह रही है जिंदाबाद जिंदाबाद। उसको कहने दो, उसको दुख हुआ, तकलीफ हो रही है, उसको परेशानी है। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है स्वामी विवेकानंद। ठीक, तो स्वामी विवेकानंद जी का हम 12 जनवरी को क्या करते हैं, बर्थ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, है ना, याद होगा सभी को। 12 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं एंड इसीलिए आप देखेंगे। और अच्छा, जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था एंड इस दिन को हम नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। ये भी पता है आप सभी को, है ना? ठीक है, ये चीज याद होगा। एंड स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत बड़ी स्पीच दी थी 1893 के अंदर में, याद होगा सभी को, शिकागो के अंदर में। सबसे ज्यादा यूपीएससी क्वेश्चन अगर पूछ सकता है तो ये पूछ सकता है। तो 1863 के अंदर में उनका जन्म होता है एंड 1893 के अंदर में वो एक बहुत बड़ी स्पीच देते हैं शिकागो के अंदर में, जहां पर आपके सभी रिलीजन के लोगों की पार्लियामेंट थी। एंड स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सबसे बढ़िया बात ये कही जाती है कि वहां पर उन्होंने शुरुआत ऐसे करी कि माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का मतलब जब पूरा वर्ल्ड ने उसको सेलिब्रेट किया और अप्रिशिएट किया कि हम वसुधैव कुटुंबकम वाले कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, और नेशनल यूथ डे हम 12 जनवरी को इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ को हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, एंड रामकृष्ण ऑर्डर उन्होंने स्टैब्लिश किया, यानी कि रामकृष्ण मिशन को स्टैब्लिश किया 1886 के अंदर में, जब उनके गुरु जी का क्या हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है। अच्छा, एक होमवर्क देता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी का नाम बताइएगा। ठीक है, एंड वर्ल्ड पार्लियामेंट मैंने आपको बताया शिकागो के अंदर में था, ये शिकागो के अंदर में था 1893 में, जहां पर हमारे देश की तरफ से स्वामी विवेकानंद जी ने वहां पर स्पीच दी थी। ठीक है, कई सारे काम किए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल राजयोग हो गया, कर्म योग हो गया। एक अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, कोलंबो टू अल्मोरा। ठीक है, ये क्वेश्चन इसके ऊपर में भी आ सकता है कि कलेक्शन है उनकी पावरफुल नेशन बिल्डिंग स्पीचेस का एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ गीता, ये भी एक अच्छा है। और मेरा सजेशन है कि कभी मौका मिले तो जरूर पढ़ना उनके बारे में, जरूर पढ़ना, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जरूर पढ़ना। अच्छा, कठपुतली किस किस ने देखा है? कठपुतली किस किस ने देखा? तो ये आपने जरूर देखा होगा, पुराने समय में पैसा कमाने का और मनोरंजन का सबसे अच्छा साधन हुआ करता था। एंड प्लस में मनोरंजन और पैसा नहीं ना, ये वैल्यूज को स्प्रेड करने के लिए भी तो बहुत अच्छा है कि भाई आपने, अच्छा कई सारे लोग सोचते नहीं है, कई सारी स्टोरीज को कहते हैं, जो पुरानी स्टोरीज हैं, ठीक है, जो पुरानी स्टोरीज हैं, जो पुराने कहावतें हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ वैल्यूज को इम्पार्ट करने की भी कोशिश करते हैं सोसाइटी के अंदर, है ना? ठीक है, तो ये चीज तो याद रखिएगा। हम बात करने वाले हैं आज आपके आर्ट एंड कल्चर के अंदर में जितने भी टाइप की पपेट्रीज होती हैं, उन सभी को हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, कठपुतली ये राजस्थान का, कठपुतली आप सभी ने सुना होगा, राजस्थान। ऐसी बहुत सारी और पपेट्रीज भी हैं, जैसे कई सारी ग्लव्स की पपेट्री होती है, कई सारी शैडोज की पपेट्रीज भी होती हैं। तो उनके बारे में एक एक हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा, कठपुतली बहुत ही फेमस है एंड इसमें स्ट्रिंग का यूज किया जाता है, धागे का यूज करके क्या किया जाता है, ये भी चीज याद रखिए। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर में काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ पर वुडन की डॉल होती है जिसको कलरफुल कॉस्ट्यूम्स में तैयार किया जाता है एंड